तो हमने इसके अंदर सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन किया था, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि सपोज हमारे पास एक ये है ना पुली है, ठीक है, एक इसमें हमारे पास सपोज ये मास m1 है, ये मास सपोज हमारे पास में m2, इन दोनों को लिखा हुआ हमने यहाँ पे ये भी लिखा था कि आइडियल पुली, ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग। तो आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल पुली के कुछ मैंने बताए थे रूल्स कि हर पॉइंट पे इक्वल रहता है टेंशन, तो यहाँ टेंशन T, तो यहाँ टेंशन T, ठीक है। ये ब्लॉक अगर नीचे आ रहा है, सपोज इसका एक्सेलरेशन A है, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमारे पास तो ऊपर की तरफ A होता है, राइट? हाँ भी होता है ना। और फिर जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास तो एक्सेलरेशन आया था m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g, और फिर हमारे पास स्ट्रिंग में टेंशन आया था 2m1 m2 अपॉन m1 और कंस्ट्रेंट हमने ये लगाया था कि भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, सो m2 ब्लॉक जितना नीचे आएगा m1 ब्लॉक को उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा, राइट? हाँ, इतना सबको याद है ना? यस सर। इसमें कोई डाउट है यहाँ तक? ये हमारे पास नेक्स्ट, चल ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, पुली के बारे में पढ़ते हैं। हमने क्या बोला था, मतलब आइडियल पुली क्या मतलब होता है? आइडियल पुली का व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडियल पुली? फ्रिक्शन is massless in extension. Massless. मासलेस, ठीक है, मासलेस पुली। No तो friction. अब अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूँ ना, हाँ फ्रिक्शन भी नहीं होता, तो अब मैं एक चीज लिखता हूँ एफबीडी ऑफ पुली। एफबीडी मतलब आई विल रिप्रेजेंट ऑल द फोर्सेस व्हिच आर एक्टिंग ऑन द पुली। तो चलो एफबीडी बनाते हैं। ये हमारे पास में पुली है, इसको सपोज ये वाली स्ट्रिंग है और ये वाली स्ट्रिंग है, दोनों स्ट्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाने, इसको नीचे की तरफ ना, बिकॉज स्ट्रिंग अप्लाइज फोर्स ओनली इन along the length and pulling force, तो यहाँ भी लगा T, यहाँ T, राइट? ये हमने प्रूव किया था कि अगर हमारे पास में एक ही रोप है तो द वैल्यू ऑफ टेंशन विल बी सेम थ्रू आउट द रोप। ऊपर एक और लग रहा है रोप, दिख रहा है ये वाला, ये वाला, तो ये जो रोप है इसके अंदर हमने बोल दिया कि टेंशन की वैल्यू है T डैश, भाई उसको अटैच किया हुआ है, तो इट इज आल्सो ऑन सम फोर्स। So now who will tell me what will the value of an T dash? So T dash is What equal will to be 2T. the value of T dash? 2T। अब कैसे इसका देखो, I know इसका तो कितना है, इसका 0, तो हमारे पास इक्वेशन होती है ना F net इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर आपका स्क्रीन अगर फ्रीज हो इसका गया है। मास अगर 0 है, क्या बात कर रहे हो? अब सबके लिए हाँ सर। सर वॉइस भी ब्रेक हो रहा है। वॉइस लैग हो रहा है। हाँ, सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। बेटा यहाँ पे बहुत तेज बारिश आ गई है, तो नेटवर्क आई थिंक प्रॉब्लम। अभी सुन रहा है? सर आपने क्या बोला?
मैं कह रहा हूँ कि अभी सुन रहा है? हाँ अब आ रही है आवाज। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास में 0 है, इसका मतलब नेट ऑन दैट ऑब्जेक्ट हैज टू बी 0 पाया था। बीच बीच में net कटती सर, है बहुत break हो सर रही है। आपकी आवाज बहुत सर कट आपकी रही है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। हाँ सर। massless object is 0. हेलो सर आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक होती रहती है बीच में। हेलो, क्या अभी ब्रेक हो रही? अब सर, बोलो। बीच में आ होती रही है है। सर। अरे वो क्या हो रहा है कि बाहर बारिश हो रही है, तो बहुत ज्यादा हो जाती है तो कहते सिग्नल कम हो जाता है, बारिश स्लो हो जाती है तो कहते सिग्नल और सही आ जाता है। हाँ तो अभी तो आ रही है ना, मुझे पूरा सिग्नल उसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी तो। हाँ अभी आ रही है। ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एन रिजल्टेंट फोर्स हैज टू बी 0। तो इसमें अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? टी डैश, और डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है? टी प्लस टी। तो कितना बन गया? 2t। तो अगर मैं इसको इसमें रिप्रेजेंट करूंगा, सो मैं बोलूंगा कि यहाँ की तरफ लग रहा है टी, यहाँ की तरफ लग रहा है टी, और सर वापस ब्रेक हो रहा है थोड़ा। फोर्स लग रहा है। सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा अच्छे से। अरे तो कोई बात नहीं, मैं सामने दिख तो रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं सर, बीच बीच में स्क्रीन भी फ्रीज हो जाता है। ओके, इतना डायग्राम दिखा। हाँ सर अभी दिख। अगर स्क्रीन फ्रीज भी हो रहा है तो इशू नहीं है ना, एक ही स्क्रीन तो मैंने लिखी है, अभी तो एक ही पेज लिखा है मैंने, कोई पेज चेंज नहीं किया। ओके, इतना समझ में आ गया कि ऊपर वाले पॉइंट के ऊपर कैसे 2t होगा। यस सर। हाँ सर। हाँ, बस मुझे इस पूरे जो भी स्टोरी सुनाई उसका पर्पस यही था, आई वांट टू शो दैट इन द अपवर्ड, ये जो भी है, ये हिंज है, पुली है, जो भी है, रॉड है, व्हाटएवर, इट इज अप्लाइंग फोर्स 2t ऑन द पुली। फाइन, चलो आगे आते हैं। तो अब इसके बेसिस के ऊपर मुझे एक क्वेश्चन तुम करके बताओ मुझे। सर 1 सेकंड बस, आप ऊपर जा सकते हैं क्या? रुक जा एक बार, एक सेकंड, क्वेश्चन मैं लिख दूं। ओके सर। एक ब्लॉक है M1, इसको एक आइडियल स्ट्रिंग से मैंने हैंग किया हुआ है, और यहाँ ब्लॉक है M2, स्मूथ है सब कुछ। ठीक है, तो बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो सॉल्व करो। मैं हॉरिजॉन्टल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल में है और आगे वाला वर्टिकल में है। सर अब आप एक बार ऊपर जा सकते हैं? हाँ अब देखो। हाँ भाई, क्वेश्चन सबको दिख गया ना, या फिर थोड़ा इसको कर देता हूँ, सबको दिख जाएगा क्वेश्चन। अब ठीक है, हमको नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया सर। हाँ चलो करो करो, क्वेश्चन करो।
हाँ भाई आंसर बताओ। सर यहाँ सब इक्विलिब्रियम में है ना? अरे इक्विलिब्रियम में ऐसे कैसे रहेगा? तुम बताओ, एक ब्लॉक को मैं ऐसे हैंग कर दूंगा, दूसरे ब्लॉक को वहां रख दूंगा, क्या वो इक्विलिब्रियम में रह सकता है? नहीं सर, अगर मास एक ma का ज्यादा हो तो? क्यों, अगर ma का कम हो तो? कम हो तो नहीं होगा सर। और अगर ज्यादा हुआ तो? ज्यादा हुआ तो नहीं हो सकता शायद। हाँ तो उसका एफबीडी बनाओ ना, फिर कहते तुम चेक करो, पहले एफबीडी बनाओ, उसके बाद देखो क्या होगा। तुमको जो एफबीडी के स्टेप बताए थे मैंने, स्टेप क्या थे? स्टेप 1 सबसे पहले एफबीडी एफबीडी। बनाना स्टेप है। 2 क्या था? फाइंड लाइन ऑफ द फाइंड मोशन। लाइन ऑफ मोशन, और फिर राइट राइट f इज इक्वल टू ma। एफ इक्वल टू, तो बस यूज सभी कांस्टेंट। काम करो स्टेप बाय स्टेप, आंसर आएगा। का भी आंसर आया। देखो, तो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। M2 अपनाया पहले एफबीडी, ये हमारे पास में M2, इसमें यहाँ की तरफ फोर्स लगेगा M2 इंटू जी, राइट। इसमें ऊपर की तरफ स्ट्रिंग फोर्स लगाएगी T। बस, क्या इसके पास कोई मेरे हॉरिजॉन्टल में फोर्स है? हाँ भाई, एनी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल? नहीं, ठीक है। ओके, अब इसके बात करते हैं M1 की। M1 कहाँ की तरफ जा सकता है, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में, बिकॉज वर्टिकल में तो कोई फोर्स ही नहीं लगा रहा, और इसके हॉरिजॉन्टल में कौन सा फोर्स लग रहा है? T, मास है इसका M1। बस, हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, तो ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल में जाना ही पड़ेगा। देयर आर नो अदर चॉइस, राइट। भाई इसके पास रिजल्टेंट फोर्स है। अब निकालते हैं, अगर ये ब्लॉक यहाँ की तरफ गया, इसका एक्सटेंशन है A, ये अगर यहाँ की तरफ जाएगा डिस्टेंस A, तो ये ब्लॉक कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा ना, उतना ही, क्योंकि इन दोनों को एक ही स्ट्रिंग से बांधा हुआ है मैंने। तो इसका हॉरिजॉन्टल में एक्सटेंशन A होगा, और इसका कहाँ की तरफ होगा? अपने वर्टिकल में A होगा। इन दोनों की लाइन ऑफ मोशन कैसी अलग अलग है, तो होने दो। स्ट्रिंग जो हमारा कंस्टेंट है वो तो वैलिड है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब चलो इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट वाले के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? रिजल्टेंट फोर्स कितना है? T, मास कितना है? M1 इंटू एक्सेलरेशन A। सेकंड वाले के लिए उसको नीचे आना है, दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स हैज टू बी ग्रेटर देन T, तो मतलब M2G माइनस T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे आप? ये हमारे पास में इक्वेशन 1, ये हमारे पास में इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूट तो कर पहले देंगे इक्वेशन 1 और 2 को सर। सब्स्टिट्यूट हाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं T को। हाँ, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन क्या आएगा? M2G अपॉन M1 प्लस M2, ये तो आ गया एक्सेलरेशन। और फिर हमारे पास में जब इसकी वैल्यू निकालनी है T की वैल्यू, तो T बन जाएगा M1 M2G by अपॉन, M1 plus M2।
यस, किस किस का आया? हाँ सर यही आया। सर सेम आंसर। ओके, आप चलो मुझे इसके अंदर बताओ, फाइंड फोर्स ऑन पुली। पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल? भाई देखो ना इसको, ये यहाँ की तरफ खींच रहा है टी, यहाँ की तरफ खींच रहा है टी, तो बताओ ना पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है टोटल बाय स्ट्रिंग। तो ये हमारे पास है ना पुली है, इसको यहाँ का रोप यहाँ की तरफ खींच रहा है टी, यहाँ का रोप यहाँ की तरफ खींच रहा है टी। बताओ व्हेन देयर आर टू फोर्स एक्टिंग एट, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है ना? 80 डिग्री सर। तो हमारे पास में कितना आएगा F? सर √2T। When two forces, है ना? हाँ भाई ठीक है, क्लियर सबको? अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टेंशन इन द, तुमको देखना है कि देखो अब किसी ने बोला था कि सर अगर मैं M1 हैवी हुआ तो मतलब M2 विल नॉट मूव। क्यों? M1 के ऊपर जो स्ट्रिंग है ही विल अप्लाई फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो इट विल ऑलवेज मूव, उसको जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, आगे आओ, चलो और करते हैं। सपोज हमारे पास में एक ये है वेज, ये एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ये हमको दिया हुआ 30 डिग्री। ठीक है, फिक्स है ये वेज, फिक्स। ठीक है, सपोज एक में हिल है और फिक्स है, इसके ऊपर हमने दो मासेस को ऐसे किया हुआ है, ये हमारे पास आइडियल पुली, एक बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, एक स्ट्रिंग हमारा ऊपर से आके यहाँ जा रहा है, इसका मास भी 10 kg, इसका मास भी 10 kg। बताओ फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो सॉल्व करो। स्टेप याद है? सबसे पहले क्या करना है? एबीडी बनाना है, फिर हमको फाइंड आउट करना है लाइन ऑफ मोशन, फिर लाइन ऑफ मोशन के अलोंग सारे फोर्सेस के कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, चलो ट्राई करो। सर वो 10 kg दिया गया। हाँ केजी, उसका मास दिया हुआ है ना, 10 kg, और स्मूथ है सब कुछ।
हाँ, किसी का आंसर? अप्रोच। हेलो, हेलो। सर 1 मिनट। करो 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 जल्दी। दिव्यांश, सागर, हाँ, कहाँ तक पहुंचे? सर क्या? तुलिका तक पहुंचे सर आंसर में? ट्राई कर रहा हूँ सर। सर इस बोलो क्वेश्चन में कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे बोलो ना? बोलो। ऑब्वियसली बनाने पड़ेंगे यस। भाई। तुम मुझे बताओ कि व्हाट इज द लाइन ऑफ मोशन? लाइन ऑफ मोशन कहाँ है? अगर ये मेरे पास में ये है, ठीक है, इसका मैं यहाँ पे मैंने रख दिया, ये रख दिया। सर ये मास आपका कहाँ आवाज जा कट सकता रहा है? है। या तो ऊपर जा आपकी ये आवाज बहुत मास कट रही है सर। या तो ऊपर कट रही है। सिग्नल तो सही आ रहा है। सर वो 1 सेकंड के लिए कट रही थी, अभी ठीक है। वो हाँ, उससे पहले यू हैव टू फाइंड द लाइन ऑफ मोशन। लाइन ऑफ मोशन के क्या हो सकता है? या तो पार्टिकल तुम्हारा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जाएगा या फिर इंक्लाइन प्लेन के नीचे आएगा। उसके अलावा कोई ऑप्शन है? तो ये मेरी लाइन ऑफ मोशन है जो मैंने बनाई है। तो मुझे सारे फोर्स के कंपोनेंट इसी लाइन के अलोंग करने हैं। तो बताओ, स्ट्रिंग कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगी? ऊपर की तरफ। स्ट्रिंग ने सपोज फोर्स लगा दिया T, ठीक है, ओके। इसके ऊपर mg फोर्स कहाँ की तरफ लगता है? mg फोर्स तो यहाँ लगता है ना, mg। उसका मुझे कंपोनेंट कहाँ लेना है? इस लाइन के अलोंग। ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। तो सपोज मैंने इसको ऐसे कर दिया परपेंडिकुलर, ये एंगल 60 है, तो यहाँ का एंगल 60, ठीक है। तो बताओ, इसका अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कंपोनेंट क्या बन जाएगा? mg sin 60, राइट। और यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा? mg cos 60। यहाँ की तरफ फोर्स लग जाएगा नॉर्मल 1, राइट। तो या तो ब्लॉक ऊपर जाएगा या ब्लॉक है ना नीचे आएगा। अब दूसरी साइड वाला बनाते हैं, ये वाला। सर इसमें हम लोग रखा हुआ है नॉर्मल लेग ब्लॉक। बनाएंगे तो भी चलता ही है ना सर, बिकॉज दोनों ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाते हैं। हाँ चलता है। हाँ ये हाँ, मतलब कि अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, तो बता देंगे। अदरवाइज वी आर इंटरेस्टेड इन लाइन ऑफ मोशन वाला कंपोनेंट ओनली, ठीक है। ओके, अब इसकी बात करते हैं। इसमें ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन, ठीक है, ओके। इसका एंगल कितना दिया हुआ है तुमको? 30 डिग्री। तो इसका अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा? तुमको पहले भी बताया था कि यहाँ की तरफ कंपोनेंट आता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा mg sin 30। ये मेरे पास में मान लो परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा mg cos 30, और सपोज इसको मैंने बोल दिया नॉर्मल 2, ठीक है। अब मुझे बताओ, कौन सा ब्लॉक है नीचे आएगा, कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा? हाँ भाई, सर 60 सर डिग्री वाला लेफ्ट नीचे वाला आएगा। नीचे 60 जाएगा। डिग्री। तो देखो, जिसका तो एंगल कम है वो नीचे जाना शुरू कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो ब्लॉक है, इसको ऊपर की तरफ फोर्स खींच रहा है T। देखो, मास की वैल्यू है 10, जी की वैल्यू है 10, कितना हो गया? 100। और ये कितना होता है? साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो यहाँ की तरफ इसको पुल करने वाला फोर्स है 50√3। अब इसकी बात करता हूँ इस साइड वाला। इस साइड वाले में ऊपर तो लग रहा है T, यहाँ की तरफ कितना लगेगा? साइन 30 कितना होता है? हाफ। तो इसकी तरफ लगने वाला फोर्स है 50। 50। कौन सा ब्लॉक हो? हाँ,
तो नाउ वी विल सी कि कौन सा जो ब्लॉक नीचे है कौन सा ऊपर जाएगा। तो देखो यहाँ से हमको अपने आप ही दिख रहा है, इसको पुल करने वाला फोर्स बड़ा है, इसको पुल करने वाला फोर्स है, तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए। क्यों? क्योंकि दोनों को सेम स्ट्रिंग से बांधा हुआ है, दैट मींस बोथ एक्सेलरेशन विल बी सेम। अब इसके लिए अपने इक्वेशन लिखते हैं, क्या बनेगी 50√3 माइनस टी, ये तो क्या बन गया रिजल्टेंट फोर्स, इक्वल टू क्या होना चाहिए मास इनटू N एक्सेलरेशन। ये ऊपर जा रहा है तो इसको और बड़ा होना पड़ेगा ना टी को, तो टी माइनस कितना 50 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास बनेगा 50√3 माइनस 1 इक्वल टू 20a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बन जाएगा 2.5√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर ऊपर पुट कर देंगे तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आ जाएगा फिर। ठीक है, यस सर। तो देखो सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट काम था इस क्वेश्चन में वो क्या था, हमको लाइन ऑफ एक्शन को करना था। लाइन ऑफ एक्शन कहाँ है, जरूरी नहीं है ना कि जो लाइन ऑफ मोशन है या लाइन ऑफ एक्शन जो है जहाँ पे कि हमारा एक्शन होने वाला है वो हमेशा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टली हो, इट कैन बी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ऑल्सो, तो होने दो। ठीक है, चलो मुझे अब ये क्वेश्चन हो गया, तो मुझे क्वेश्चन अपने आप करके बताओ। सपोज एक हमारे पास में एक ऐसा है ना वेज है एक, ये एंगल दिया हुआ 37, यहाँ पे एक लगा रखी है हमने पुली, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इसका मास है 20 kg, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है 5 kg। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन एंड स्ट्रेन। ठीक है, एंड फोर्स ऑन पुली बाय स्ट्रिंग, या फिर मैं हिंज फोर्स भी पूछ सकते हैं ना, ये है ना इसको हिंज बोलते हैं कि जिस चीज ने अटैच किया हुआ है। तो हिंज फोर्स और पुली के ऊपर फोर्स तो एक ही बात है ना, क्योंकि हिंज भी उतना ही फोर्स लगा रही है जितना पुली लगा रही है। तो चलो बताओ क्या आएगा, अच्छे से लाइन ऑफ एक्शन ढूंढो, डायग्राम बनाओ, सब कुछ चेक करो। और ये हमारे पास पूरा फिक्स है, ये वेज हम ब्लॉक मूव कर रहे हैं बस। सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो। हाँ सर। हाँ चलो इसको सॉल्व करो। तुमको अच्छे से बनाना आना चाहिए, लाइन ऑफ मोशन आराम से कैसे ढूंढना आना चाहिए।
हाँ बताओ बताओ क्या आंसर आया। सर एक्सेलरेशन का 1/25 1/25 चलो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, सर मुझे फिर हम देखेंगे 6/5 कि आया। लाइन ऑफ Same सर sir, मुझे भी 6/25 6/25 आया। 3/25, 6/5. Yes, Yes sir. ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाले का एफबीडी बनाया, इसके लिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये बनाया ब्लॉक। ठीक है, अब देखो दिस ब्लॉक कैन मूव ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो आई विल रिप्रेजेंट ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ऑन इट। ठीक है, तो ये लो, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, ओनली टी। मास कितना है इसका 20 kg, राइट। इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है ना हॉरिजॉन्टल में, तो और कोई फोर्स है ही नहीं। सो दिस ब्लॉक विल मूव इन दिस डायरेक्शन, सपोज एक्सेलरेशन इज a। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, t इक्वल टू 20 तो मास हो गया इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। ठीक है, अब अपने एफबीडी बनाते हैं सेकंड वाले का। सेकंड वाला ब्लॉक यहाँ है, ठीक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, ये एंगल्स 37। तुमको याद होना चाहिए कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन में साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर में कॉस थीटा, क्योंकि हमने इतनी बार कंपोनेंट कर लिया है। तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट क्या आता है, mg sin 37, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, t। अगर तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो यहाँ पे आएगा, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो दिस ब्लॉक हैज टू गो डाउनवर्ड विद द सेम एक्सेलरेशन। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg मास कितना है इसका 5, तो 5 इंटू 10 इंटू ये कितना होता है sin 37 3/5। तो ये तो mg sin थीटा हो गया, माइनस t इक्वल टू मास इंटू एक्स। इसका मास कितना है 5, तो 5 इंटू a। तो ये कितना बन जाएगा 30 माइनस t इक्वल टू 30 माइनस 20 इक्वल टू 5a, इक्वेशन 2। अब बस हमारे पास इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 2 है, पहले इन दोनों को मैं ऐड अप कर दो, तो 30 इक्वल टू कितना बन जाएगा 25a। तो हमारे पास में a का वैल्यू कितना आएगा 6/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इसको हम पुट कर दोगे उसके अंदर तो क्या बन जाएगा 24. 24 सर। 24. हाँ, तो t का वैल्यू बन जाएगा 24 न्यूटन। ठीक है, अब बताओ व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पुली। पुली के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है सर जो बताओ। नेट फोर्स आया वो 24√10/5 आ रहा है। देखो अब उसका एफबीडी बनाते हैं पहले। ये हमारे पास में पुली है, इसमें एक तो यहाँ की तरफ लग रहा है टेंशन टी, राइट, एक यहाँ की तरफ लग रहा है टेंशन टी। देखो ना, एक यहाँ लग रहा है टी, एक यहाँ लग रहा है टी, और इनके बीच में एंगल कितना है बताओ एंगल। तो एंगल फाइंड करने के लिए थोड़ा सा ये लो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एंगल 90, ये 37 है, तो ये कितना हो गया 53। ये एंगल कितना है 90, तो कितना एंगल हो गया टोटल 143. ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस 53। अब बताओ देयर आर टू फोर्सेज एक्टिंग एट एन एंगल 90 प्लस 53, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। क्या फॉर्मूला होता है एफ नेट का, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर 2 इंटू टी इंटू कॉस 90 कोई एक प्लस है तो घोटाला नहीं रहा इधर 1 लाख में रिपोर्ट चेंज ना हो। कौन है भाई ये। हाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन की वैल्यू हमको पता है,
तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2t²। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? cos 90 प्लस थीटा सर माइनस साइन थीटा। खुशी माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये बन जाएगा -4/5। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू ये तो है ना t, इसको अंदर पुट कर दो तो हमारे पास में कितना वैल्यू आएगा भाई बताओ? हाँ 24 ये बन जाएगा √2 24 1 प्लस 1 प्लस, सर √2/√5 इंटू टी आ जाएगा। हाँ तो ये बन जाएगा -8/5। तो ये बन जाएगा 24 रूट 10 माइनस 8 2/5, इतना वैल्यू आ जाएगा। ये जो हिंज है या फिर जो है पुली जो है वो इतना फोर्स लगा रही है। यस सर यही भाई आंसर ये है। तो अपना वेक्टर एडिशन वाला, भाई ये तो अपना वेक्टर एडिशन वाला काम बन गया ना, इसके अंदर वी डोंट हैव। सो दीज आर द वैरायटी। सी मैं तुमको हमेशा अलग अलग वैरायटी वाला एक क्वेश्चन करके क्यों बता रहा हूँ? दीज आर द वैरायटी। हो सकता है एग्जाम में और कोई वैरायटी आ जाए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि ऐसी वैरायटी आएगी। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, कुछ भी हो सकता है एग्जाम में। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, तुमको कंस्ट्रेंट को अप्लाई करना आना चाहिए, अच्छे से एफबीडी बनाना आना चाहिए, ठीक है। जैसे ओके ये हमारे पास में है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा, एक यहाँ पे स्ट्रिंग पुली है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, ये इसके ऊपर से आ रहा है पुली, ये पुली यहाँ से जा रही है, यहाँ पे एक और पुली है और एक मास यहाँ रखा हुआ है m, ये हमारे पास में फिक्स है। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। चलो करो, इक्वल मास है दोनों। सर हाँ सर आप वो प्रीवियस क्वेश्चन का वो जो सेकंड एफबीडी था वो आप एक बार वापस समझा सकते हो? देखो इसके ऊपर ये यहाँ पे लगाओगे ना mg फोर्स, तो ये इसका जो mg फोर्स है वो तो एकदम पूरा वर्टिकली लगेगा यहाँ की तरफ, राइट। अब बताओ इस mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? आई नो कि अगर मैं इसको परपेंडिकुलर बना दूं तो ये एंगल 37 है, तो यहाँ का एंगल भी 37 आएगा। तो बताओ उस तरफ कितना आएगा कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन? mg साइन थीटा आ जाएगा ना, बस। तो वो मैंने लिखा हुआ है, और हमको पता है कि जो ब्लॉक है उसका मोशन तो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन ही हो सकता है, बाकी वो कहाँ जाएगा?
या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, बस उसके अंदर थोड़ी घुस सकता है। ओके सर। डन सर। क्या आया? सर एक्सेलरेशन mg sin थीटा by 2m और टेंशन mg sin थीटा by 2। ये तो mg sin थीटा बाई 2/2m से m को m में कैंसिल कर दो, सेम मास है। हाँ सर, ठीक है, सर देखो। सेम। हाँ सर, मतलब वही आया सर। हाँ वही, देखो पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। इसके ऊपर तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है T, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं। अभी बताया था कि जब भी इंक्लाइन प्लेन बनता है, देखो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे तुम्हारे पास में mg फोर्स लगता है ना, ये इसको याद कर लो इसको, तो ये mg फोर्स लगता है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट करना है यहाँ की तरफ, तो देखो कैसे करोगे। ये एंगल थीटा है, तो यहाँ का एंगल कितना आएगा 90 माइनस थीटा, तो यहाँ का एंगल क्या बन जाएगा थीटा। ठीक है, तो अब देखो जब कंपोनेंट्स करेंगे तो इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा mg cos थीटा, यहाँ की तरफ कंपोनेंट बन जाएगा mg sin थीटा। ये तो हमको ये कहते हैं ना, क्योंकि ये एफबीडी इतनी बार बनाना है कि हमको चीजें याद होनी चाहिए ना, बार बार एफबीडी थोड़ी ना बनाएंगे। तो सिंपली along the inclined plane mg sin थीटा परपेंडिकुलर टू cos थीटा, तो इसके ऊपर यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा mg sin थीटा, ऊपर की तरफ t। ये ब्लॉक नीचे आएगा, सपोज नीचे की तरफ इसका एक्सप्रेशन a, तो इसका कहाँ की तरफ बन जाएगा यहाँ की तरफ a। तो इक्वेशन बनाते हैं, इसको बोल दिया ब्लॉक 1, नीचे क्यों आया सर? हाँ तो और कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। हाँ तुम बताओ ना, जो तुम्हारा पीछे वाला ब्लॉक है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा कि राइट में जाएगा? लेफ्ट में आया। ओके, अगर ये और लेफ्ट में आएगा तो जो तुम्हारा इधर वाला ब्लॉक है उसको ऊपर जाना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। जब तुम्हारा स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है तो तुम अपने आप ऊपर जाओगे या नीचे आओगे? नीचे। तो फिर मैंने लिखा ना यार नीचे आएगा, हाँ। मतलब कॉमन सेंस है ना ये तो इस पहली इक्वेशन बनेगी mg sin थीटा माइनस t इक्वल टू ma, ये इसके लिए इक्वेशन 2 वाली। 1 क्या बन जाएगी t इक्वल टू m इंटू a, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्स। दिस इज फॉर ब्लॉक 1। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा g sin थीटा बाई 2। ठीक है, और तुम्हारे पास टेंशन का वैल्यू कितना बनेगा, इसको इनपुट कर दो, तो वो बन जाएगा mg sin थीटा बाई 2। ठीक है, हाँ भाई। किसी को प्रॉब्लम कुछ यहाँ तक? एनीवन? देखो अगर किसी को डाउट है अभी पूछ लो, क्योंकि आगे फिर मैं इसके वेरिएशन और बताऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी अगर इसी के अंदर नहीं है तो। सर वो एफबीडी बन रहा है, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाने में थोड़ा लाइक डिफिकल्टी आ रही है बस। भाई इक्वेशन क्या बनानी है, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये बनानी है। एफ नेट रिजल्टेंट फोर्स, तो बताओ पहले वाले ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कहाँ की तरफ आएगा? अगर मैंने एक्सेलरेशन उसका नीचे की तरफ अज्यूम किया है तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी कहाँ की तरफ आना पड़ेगा, नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin का, ऊपर की तरफ कितना लग रहा है t, तो ना रिजल्टेंट क्या बन जाएगा mg sin थीटा माइनस t ना भाई। अगर सपोज एक यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन, यहाँ की तरफ लग रहा है 4 न्यूटन, तो बताओ ना रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा 6 माइनस 4। तो हमने ऐसा ही लिखा कि mg sin थीटा माइनस t, ये तो बन गया रिजल्टेंट फोर्स। एंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू
मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमको हर पॉइंट पे वो जो अपने वो स्टेप लिखाए थे ना, उनको याद रखना है। ठीक है सर। ठीक है, ओके सर। चलो इसके अंदर एक आखिरी वेरिएशन बताता हूँ, एक आखिरी वेरिएशन बताता हूँ। Find acceleration of all blocks and tension in each string। ठीक है, तो देयर आर 3 ब्लॉक, एक ब्लॉक को बीच में मैंने फंसाया हुआ है। ठीक है, पहले चेक करो कि मोशन कहाँ की तरफ होगा। बताओ, जो तुम्हारा ऊपर वाला ब्लॉक है, सपोज इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया, बी ब्लॉक कहाँ की तरफ जा सकता है? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा? सर लेफ्ट में जाएगा। लेफ्ट में। क्यों? क्योंकि लेफ्ट की तरफ वाला जो एक और मास है जो कि उसको पुल करने का ट्राई कर रहा है, उसका मास ज्यादा है ना, 10 kg है, सो ऑब्वियसली वो लेफ्ट में जाएगा। तो चलो अब मुझे इसका आंसर बताओ, अच्छे से एफबीडी बनाओ तीनों ब्लॉक के, एंड आफ्टर दैट टेल मी आंसर आएगा। सर आपने जितने टाइप के क्वेश्चंस कराए, वैरायटीज के क्वेश्चन कराए, उतने ही टाइप के बनते हैं? नहीं भाई, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, यू हैव टू थिंक, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, और ये तो अकेले पूरी है, फिर वेज भी आएंगे। मतलब मैं तुमको सिखा रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के अंदर कैसे सोचते हैं, यू हैव टू डेवलप योर थिंकिंग। ओके सर। तो तभी तो मैं तुमको आंसर नहीं बता रहा हूँ, पहले तुमको मौका दे रहा हूँ कि थिंक कि क्या हो सकता है। Done, sir. हाँ बताओ क्या है बेटा एक्सेलरेशन? सर एक्सेलरेशन 2 आया और T1 और T2 80 और 60 आया। 80 और 60, गुड, सही है। देखो, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना है
चलो एक काम करते हैं, पहले मतलब एक इसका एफबीडी बना लेते हैं तीनों ब्लॉक के, और वो भी कहाँ की तरफ, जिस लाइन के अलोंग मोशन हो सकता है उसके अलोंग। तो पहले इसका एफबीडी बनाया ब्लॉक ए, इसमें यहाँ की तरफ क्या फोर्स लगेगा 100, इसका mg, ऊपर की तरफ लगेगा मान लो T1, सपोज इस वाली स्ट्रिंग को बोल दिया T1, तो यहाँ भी क्या लगेगा T1, ये मैंने ब्लॉक बनाया ये वाला 5 kg, इसमें नीचे की तरफ लगेगा 50, इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा T2। देखो यहाँ पे इक्वल टेंशन नहीं होगा दोनों रोप में, बिकॉज देयर इज ए मास, यहाँ पे बीच में मास आ गया है ना, तो जो रोप है वो सेम नहीं है, रोप चेंज हो गया है, रोप चेंज हो गया है तो तुम्हारे पास में फोर्स भी चेंज हो जाएगा। अब ये वाला बीच वाला ब्लॉक कैन मूव इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली, यहाँ की तरफ लगेगा T2, यहाँ की तरफ लगेगा T1, ठीक है। मास है इसका 10 kg, ये भी 10 kg, 5 kg, ये हमारे पास से बन गई, ये है FBD अलोंग लाइन ऑफ मोशन। अब देखते हैं कि ब्लॉक कहाँ की तरफ जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। आई नो, क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, तो आई नो कि ये ब्लॉक हैवी है, तो ये कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ए, ये कहाँ जाएगा इधर ए, ये कहाँ जाएगा सर ऊपर ए, तीनों को। हाँ सर टेंशन अलग हाँ बोलो बेटा। कैसे हुआ, मतलब टेंशन 1 और टेंशन 2 की? बिकॉज नहीं, यस 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 यस, बिकॉज देयर आर 2 स्ट्रिंग्स ना, जब तक हमारे पास एक स्ट्रिंग रहता है तो स्ट्रिंग के अंदर तो एक टेंशन है ना, हमने देखा। सर आपकी अब आवाज ब्रेक इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में भाई, इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में ये है ना ब्लॉक है ना, ये बैठा है ब्लॉक, तो इसलिए हम कहेंगे कि दोनों स्ट्रिंग के अंदर टेंशन सेम नहीं होगा। थैंक यू। ठीक है, ओके अब देखते हैं। अब मैंने लिखा कि ये ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन यहाँ के, ये अगर नीचे आ रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट में, और ये कहाँ जाएगा, ऊपर। अब अपने इक्वेशन लगाते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके लिए कहाँ की तरफ आना चाहिए इसका एफनेट, डाउनवर्ड, बिकॉज द ब्लॉक इज कमिंग डाउनवर्ड, तो इक्वेशन बन जाएगा 100 माइनस T1 इक्वल टू मास कितना है 10 A। इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे T1 इधर T2, तो T1 माइनस T2, मास कितना है 10 इंटू A। इसके लिए ये ऊपर जा रहा है तो T2 माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू A। अब क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। ये सपोज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, सर वो मास 5 है ना, कहाँ पे, हाँ 5 है, और लास्ट वाला मास, हाँ थर्ड इक्वेशन में 5 है। सर वो एक्सेलरेशन मास 5 की है। वजह से ही ये हो रहा है ना शिफ्ट। हाँ क्योंकि भाई मास ज्यादा है ना इस तरफ वाला, तो इसलिए वो इस तरफ आएंगे ब्लॉक। अगर मान लो इक्वल मास होते, उधर भी 5 होता इधर भी 5 होता, तो क्या होता, तो वो स्टेशनरी रहता, वो हिलेगा ही नहीं। कोई भी मास, तो पहले क्या करो 1 + 2 + 3, हाँ ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, 100 इक्वल टू 25, नहीं 100 माइनस, तो ये बन जाएगा 100 माइनस 50 इक्वल टू 25, तो मतलब कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस 2 को इनपुट कर देंगे इक्वेशन में, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, हमारे पास T1 आएगा 80 न्यूटन, T2 बन जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अभी क्लियर है सबको?
एवरीवन? तो अभी तक Yes. हमने जो क्वेश्चन किया उसमें एक चीज देखो, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब क्वेश्चन के अंदर हमने एक ही स्ट्रिंग बांधा हुआ था ब्लॉक से। अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग बांध दूंगा तो देयर विल बी सम अदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। वो हम आज नहीं करेंगे, वो हम करेंगे कल, क्योंकि पहले तुमको सिंगल स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन सारे आने चाहिए। तो आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तो जो तुम्हारे इसके अंदर दिए हुए हैं, बुकलेट में दिए हुए हैं, वो तो करना ही है, उसके अलावा कुछ दे रहा हूं, ठीक है? तो सपोज ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन, फाइव kg 10 kg and angle is 37 degree, ठीक है? Find acceleration and tension, ये क्वेश्चन 1। फिर देखो क्वेश्चन 2, ठीक है? इसके अंदर ये फाइंड करना है। सपोज इस वाले स्ट्रिंग के अंदर टेंशन T1, इसके अंदर टेंशन T2, तो इसके अंदर भी कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा। इसमें इसके अंदर है T1, इसके अंदर है T2। फाइंड सेम चीज सबके अंदर एक्सेलरेशन हम कहते हैं टेंशन फाइंड करना। सर 1 मिनट सर। लिखो लो। सर ऐसे क्वेश्चंस में मतलब लाइक अगर 3 ऑब्जेक्ट है और एक ही स्ट्रिंग के बीच में एक और ऑब्जेक्ट आया है तो वहाँ टेंशन डिफरेंट होगा पर एक्सीलरेशन सेम रहेंगे, वैसे ही होगा ना? यस भाई, एक ही बात है ना। तुम बताओ ना, हमारे अगर ट्रेन के अंदर 100 अपने डब्बे हैं तो 100 के क्या डब्बों का एक्सेलरेशन सेम होता है ना? यस अलग सर। थोड़ी होता है। नहीं सर। ठीक है, तो सबका एक्सेलरेशन विल बी सेम बट टेंशन विल बी डिफरेंट, ठीक है? ओके। इसके अलावा जो अपना वो जो है ना लेक्चर, कौन सा है लेक्चर हमारा, कौन सा कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं ना? लेक्चर 2 के अंदर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 ये करने हैं बाय टुमारो। जो क्वेश्चन सारे मैंने किए हैं उनको करना है फिर से अपने हाथ से, और ये जो क्वेश्चन मैं लिख के दे रहा हूं, नहीं इसके अलावा मैं और भी देता हूं। एग्जाम्पल 9 भी करना है तुमसे, हो जाएगा 9 भी हो जाएगा। और हाँ ठीक है, हाँ इतने क्वेश्चन करके लाने हैं। ये कितने हो गए? 5 और 1 6 7 में 8 क्वेश्चन तो एक दिन में हो जाएंगे यार, इतना ज्यादा थोड़ी ना। कर लोगे ना? हाय यस सर। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लेक्चर 2 का ना? नहीं 3 लेक्चर 3। 2 में तो है ही नहीं ना, 2 में तो इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चन थे ना। एक हाँ सर, सेकंड। भाई इधर हाँ आपने 2 लिखा है इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। हाँ हाँ
हाँ, तो लेक्चर 3 वाला स्ट्रिंग वाला, जिसमें स्ट्रिंग वाले हैं ना ये सारे, वो। ओके, अब एक थोड़ी सी और न्यू चीज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की कल हम करेंगे, उसकी बात करते हैं। ये सपोज तुम्हारे पास में है, ठीक है। सपोज तुम्हारे पास में ये पॉइंट ऐसा है, एक यहाँ पे पुली फिक्स है, यहाँ पे एक इसको रखा हुआ है ना, ब्लॉक को रखा हुआ है, और एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। मुझे बताओ, अगर इस ब्लॉक का जो है वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो जो ब्लॉक m1 है उसका वेलोसिटी कहाँ की तरफ होगा? नीचे की तरफ होगा। और मैग्नीट्यूड कितना होगा? सेम, क्योंकि बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अगर तुम्हारा आगे वाला बंदा v से जाएगा तो उसी टाइम हम भी किससे जाएंगे? v से जाएंगे, राइट। ओके, सपोज इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, तो इसका कहाँ की तरफ होगा? यहाँ की तरफ होगा a की तरफ है। राइट। ओके, ये पार्टिकल अगर मान लो ऊपर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस तरफ? x ही होगा, ये होना ही पड़ेगा ना, मानते हो ना? यस सर। नहीं तो हमारे स्ट्रिंग का लेंथ ना बदल जाएगा, ये हमको पता है। और तुमको एक और चीज पता है, वेक्टर के अंदर हमने एक चीज की थी, वर्क। क्या फॉर्मूला होता है वर्क का? fs cos थीटा। नहीं, वेक्टर फॉर्म में बताओ अभी हमको। F dot S। फोर्स F डॉट डी है ना, डिस्प्लेसमेंट को कुछ भी लिख सकते हो ना, d लिख दो, x लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, राइट? हाँ भाई, सही है। Yes sir। यस सर। ओके, अब देखो इसमें एक चीज बताते हैं। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसके ऊपर कहाँ की तरफ लग रहा है टेंशन? ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ। ये सपोज इसको मैंने ए बोल दिया, इसके ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टी, ठीक है। ओके, तो यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं कि वर्क डन ऑन पॉइंट ए, सपोज जो पॉइंट ए है वो तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो वर्क डन कितना होगा ऑन ए? तो हमारा पहली बात तो बताओ, वर्क डन कैसा आएगा? प्लस आएगा, माइनस आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स भी ऊपर की तरफ है और तुम्हारा पार्टिकल भी कहाँ की तरफ जाएगा? ऊपर की तरफ ही जाएगा। तुम्हारा एंगल कैसा बन गया? एक्यूट एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल होता है तो स्केलर प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है, तो मेरा वर्क डन कैसा बनेगा? T इंटू एक्स, है ना? क्योंकि ओके, अब इसकी बात करते हैं। ये है पॉइंट बी, इसके ऊपर कहाँ की तरफ लग रहा है टेंशन? ऊपर की तरफ ना, स्ट्रिंग तो ऊपर ही खींचेगी। लेकिन इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कहाँ की तरफ हो रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। तो अगर मैं लिखना चाहूं कि वर्क डन ऑन बी, तो क्या आएगा? अब तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल हो गया है 180 डिग्री, है ना? एक ऊपर एक नीचे, तो क्या बन जाएगा? माइनस टी इंटू एक्स। कॉस 180 डिग्री कितनी होती है? -1, राइट? Yes। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अगर समझ में अगर नहीं आया तो बताओ, और फिर से बता दूंगा, और आ गया तो हाँ बोलो। हाँ भाई, किसी को कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम कि वर्क डन ऑन ए क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन साइन कैसा आएगा? प्लस। वर्क डन ऑन बी साइन कैसा आएगा? माइनस, क्योंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को मतलब अगर इस पूरे को कहता हूँ सिस्टम मान लूं, इस पूरे को ही मैंने कहता हूँ सिस्टम मान लिया, और अगर मैं लिखूं कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम, तो क्या बन जाएगा? 0। देखो ना, माइनस, राइट? तो हम लिखते हैं कि फॉर एनी
सिस्टम टी, कब? जब ये इंटरनल फोर्स है भाई, इंटरनली है ना, देखो एक पे ऊपर लग रहा है, एक के ऊपर पीछे लग रहा है, वो तो आपस के अंदर ही कहते सेटलमेंट हो गया उनका पूरा। T इज इंटरनल फोर्स, तो फॉर एनी सिस्टम T इज इंटरनल, तो हम लिखेंगे समेशन ऑफ, हाँ सर वो टेंशन ऑन होल सिस्टम बेटा? जीरो क्यों हुआ? क्या टेंशन ऑन द होल सिस्टम जीरो क्यों हुआ? नहीं ना, टेंशन नहीं है, वर्क डन की बात कर रहा हूँ। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ सर, हाँ ओके सर। तो देखो ना, एक जगह पे कैसा आ गया हाँ पॉजिटिव, प्लस और तो यहाँ पे माइनस। पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे कैसा हो यस गया? सर। नेगेटिव आ गया। ओके तो सर। अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम, तो इसका मतलब क्या होता है? समेशन ना, ये तो साइन है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, राइट? मतलब क्या हुआ? T1 डॉट x1 प्लस T2 डॉट x2 प्लस T3 डॉट x3, ऐसे सपोज हमारे पास और भी, तो इन सब का समेशन कितना होना चाहिए? 0। अगर मैं इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या बन जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का ना डिफरेंशिएशन क्या होता है? हाँ भाई, वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो ये बन जाएगा T1 डॉट V1 प्लस T2 डॉट V2 प्लस T3 डॉट V3 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। इसको अगर मैंने फिर से कर दूं डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा? Acceleration. T1 डॉट A1 प्लस T2 डॉट A2 प्लस T3 डॉट A3 एंड सो ऑन इक्वल टू 0। ये हमारे पास में बहुत काम की चीज है, ठीक है? We use this for finding constraint relation between acceleration of blocks. अभी तुमको स्टेटमेंट बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है ना? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद तुमको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, हमने किया था ना कि एक ब्लॉक यहाँ पे है, सर थोड़ा सा ऊपर M1, जाएंगे। एक ब्लॉक नहीं, एक सेकंड में करता हूं। तो हमने अज्यूम क्या किया था कि M1 और M2 का एक्सेलरेशन जो है वो हमने इक्वल अज्यूम किया था ना, कि एक का ऊपर है एक का नीचे है, राइट? यस सर। अब इसको इस वाले मेथड से करता हूँ, सपोज हमको नहीं पता कि इक्वल है कि नहीं है, हमने बोला नहीं, हमको तो पता ही नहीं है। मैंने बोला इसका भी ऊपर की तरफ है A1, ठीक है, और इसका भी ऊपर की तरफ है A2। हमने अलग अलग अपने अज्यूम कर लिए, हमको नहीं पता इक्वल होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे टेंशन गिवन नहीं। देखो अगर ये दो, हाँ क्या बोल रहे टेंशन गिवन, टेंशन ऊपर की तरफ हो गया। नहीं, हमने अज्यूम किया है, तो पाना चाहिए ना, माइनस अपने पाना चाहिए। सर दोनों हमने किससे अज्यूम ऊपर की किया है, तरफ अभी हम आंसर जाएंगे? नहीं बता रहे हैं। अबे अज्यूम किया है तो मैं कह रहा हूं कि अज्यूम किया है, उसके बाद में उसकी वैल्यू अपने आप आएगी ना, माइनस में आ जाएगी ना एक की वैल्यू, तो मैं कह दूंगा कि एक मेरा नीचे है। सपोज मैं ऐसे करूं, मेरे पास मतलब कि A1 की वैल्यू 5 है, तो हमारे पास में A2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? -5। सर अगर तो मतलब माइनस हमें 5 भी अज्यूम करना है हर वक्त कि अरे मैं दो। सुनो तो, अरे यार तुमको नहीं चीजें, तुम लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं इस चीज को प्रूव कर रहा हूं
कि जो हमने पहले जो कहते हैं कॉमन सेंस वाली जो चीज है, मैं उसको फॉर्मूले से प्रूव कर रहा हूँ। बात ये है भाई, वो तो कॉमन सेंस है ना यार, कि अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको आना ही पड़ेगा नीचे, राइट? ये तो मानते हो ना? मैं इसको फॉर्मूले से प्रूव कर रहा हूँ। एक्सेलरेशन इज द वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका आंसर प्लस माइनस में आ सकता है ना, कोई समस्या नहीं है भाई। अगर मान लो आंसर तुम्हारा माइनस में आ गया तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर डायरेक्शन ऑपोजिट। तुमने किसी चीज को, तो मतलब उसको उल्टा कर दो यार। तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने अज्यूम किया कि ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ठीक है? अब बताओ, ये जो पॉइंट है तुम्हारा पहले वाला पॉइंट, इसके ऊपर कहां की तरफ लग रहा है टेंशन? ऊपर की तरफ। इस वाले पॉइंट पे भी कहां की तरफ लग रहा है? अपने ऊपर की तरफ। इस पूरे सिस्टम पे आई विल अप्लाई दिस, ये वाली चीज, T1.A1 प्लस T2.A2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो करो, इसमें क्या आएगा? फोर्स कितना है? T A1, इनके बीच में एंगल कितना है? 0 है ना, उसके लिए T A2 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया? A1 इक्वल टू माइनस A2, मतलब कि A1 और A2 को क्या होना पड़ेगा? ऑपोजिट। दो वेक्टर के बीच में माइनस साइन होता है, उसका मतलब क्या होता है? कि उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, सपोज इसका ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये कहां की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखो ना, हमारा फॉर्मूले से हो गया ना प्रूव। अगर तुम उस टाइम अज्यूम और नहीं करते कि एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, और अगर तुम इसको अपने अप्लाई कर देते, तुम्हारे पास में अपने आप आता रिलेशन। हाँ, किसने पूछा था वो कि सर हमको अज्यूम करना है क्या? सर मैंने पूछा था कि हम लोग को हर एक सम में सेम अज्यूम करना है, मतलब अरे दोनों तुम मुझे नहीं, तुम मुझे बात बताओ, हमने उस टाइम क्या बोला था? मैंने तुमको यार कॉमन सेंस, मैंने कहा था कॉमन सेंस लगाओ, कि अगर एक ऊपर जाए तो दूसरा नीचे में आएगा ही ना, राइट? हाँ सर। लेकिन अगर कोई आ गया, तुम में से कोई बोलता है नहीं सर कॉमन सेंस क्यों लगाना है, हमको तो एवरीथिंग आई नीड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। तो मैं कहा ठीक है, तुम अज्यूम कर लो, तुम इसको भी ऊपर ही अज्यूम कर लो, इसको भी ऊपर ही अज्यूम कर लो ना। तुमने अज्यूम किया, तुमने फॉर्मूला लगा, तुम्हारे पास में क्या आ गया कि A1 और A2 जो हैं उनके बीच में रिलेशन ये होना चाहिए, मतलब कि A1 और A2 अपोजिट होने चाहिए क्योंकि माइनस साइन आ रहा है, और उन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? सेम। तो हो गया ना प्रूव कि हमने जो पहले जो मैं अज्यूम, जो कॉमन सेंस से चीज हमने बोली थी, दैट इज प्रूव विथ फॉर्मूला आल्सो। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम अप्लाई करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल वो होते हैं, जैसे कि एक बॉक्स मान लो यहाँ रखा हुआ है, एक बॉक्स यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे सपोज फिक्स है, ये एक यहाँ लगी हुई है पुली, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, एक यहाँ लगी हुई है, ठीक है? एक पुली यहाँ से गई, ठीक है, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से गई, फिर यहाँ से आई, और फिर यहाँ पे फिक्स हो गई, ठीक है? अब मैं इसको खींच रहा हूँ फोर्स F से, तो बताओ कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा और इसका क्या होगा? क्या इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम होंगे? नहीं, क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रिंग नहीं है, इनके पास में देखो ना कितनी सारी स्ट्रिंग लगी हुई हैं, और इतनी सारी ये लगी हुई है, ये पुली लगी हुई है, तो इनके एक्सप्रेशन सेम नहीं होंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए है हम इन फॉर्मूलोस की, ये जो फॉर्मूलाज है ना, इनकी हेल्प लेते हैं। तो जब तक चीजें स्ट्रेट लाइन में चल रही हैं तब तक तो कोई कहते समस्या ही नहीं है ना, वी कैन अपना कॉमन सेंस लगाया और आंसर निकाल दिया। तो ये जो चीज है ये हम करेंगे कल। तो चीजें कल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो पहले तुमको इस चीज को अच्छे से करो, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं सारे अच्छे से करो, एक एक चीज अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद में वी विल मूव फर्दर। इसको थोड़ा सा कहते हैं मतलब कि ट्राई करना, मैंने क्या बोला, कल फिर से रिवाइज करूंगा ये चीज, ये जो पूरा मेथड है ना फिर से बताऊंगा कल, ठीक है? चलो आज के लिए इतना काफी है।
Thank you, Bye-bye. sir. Thank you, Bye-bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Bye. sir. Bye, sir. Thank you, sir.